जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री राम सलाका प्रश्नावली के पाठ में। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, यह श्री रामचरितमानस का अंग है। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित महान ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा हिंदी व अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे जनमानस का ग्रंथ भी कहते हैं, क्योंकि इसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित ऐसा ग्रंथ है जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़कर अपने जीवन के कष्टों को आसानी से पार करते हुए, सुख व दुख को समान समझते हुए अपना जीवन आनंदमय आनंदपूर्वक व्यतीत करते हुए मनुष्य जीवन को सफल बना सकता है। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से हम अपने जीवन में भक्ति का आरंभ करते हुए, श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए, श्री राम नाम का जाप करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आने वाले हिंदू नववर्ष से श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अपने जीवन में कम से कम एक बार तो श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य ही करें। वार्षिक पाठ में आप प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हुए प्रतिदिन 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों सभी को श्री रामचरितमानस को शेयर करें और उन्हें श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहिए। विशेषकर अपने बड़े बूढ़ों बुजुर्गों को भी श्री रामचरितमानस का पाठ कराएं, जिससे वे भी अपना जीवन सफल कर सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। श्री रामचरितमानस में श्री राम सलाका प्रश्नावली भी होती है, जिससे हम अपने सभी प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। तो आज हम श्री राम सलाका प्रश्नावली के बारे में पढ़ते हैं। मानस अनुरागी महानुभावों को श्री राम सलाका प्रश्नावली का विशेष परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। उसकी महत्ता एवं उपयोगिता से प्राय सभी मानस प्रेमी परिचित होंगे। अतः नीचे उसका स्वरूप मात्र अंकित करके उससे प्रश्नोत्तर निकालने की विधि तथा उसके उत्तर फलों का उल्लेख कर दिया जाता है। श्री राम सलाका प्रश्नावली का स्वरूप इस प्रकार है। श्री राम सलाका प्रश्नावली के द्वारा जिस किसी को जब कभी अपने अभिष्ट प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की इच्छा हो, तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति को भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना चाहिए। तदनंतर श्रद्धा विश्वास पूर्वक मन से अभिष्ट प्रश्न का चिंतन करते हुए प्रश्नावली के मनचाहे कोष्ठक में अंगुली या कोई शलाका रख देना चाहिए और उस कोष्ठक में जो अक्षर हो उसे अलग किसी कोरे कागज या स्लेट पर लिख लेना चाहिए। प्रश्नावली के कोष्ठक पर भी ऐसा कोई निशान लगा देना चाहिए जिससे न तो प्रश्नावली गंदी हो और न प्रश्नोत्तर प्राप्त होने तक वह कोष्ठक भूल जाए। अब जिस कोष्ठक का अक्षर लिख लिया गया है उससे आगे बढ़ना चाहिए तथा उसके 9वें कोष्ठक में जो अक्षर पड़े उसे भी लिख लेना चाहिए। इस प्रकार प्रति 9वें अक्षर को क्रम से लिखते जाना चाहिए और तब तक लिखते जाना चाहिए तब तक उसी पहले कोष्ठक के अक्षर तक अंगुली अथवा शलाका न पहुंच जाए। पहले कोष्ठक का अक्षर जिस कोष्ठक के अक्षर से 9वां पड़ेगा, वहां तक पहुंचते पहुंचते एक चौपाई पूरी हो जाएगी, जो प्रश्नकर्ता के अभिष्ट प्रश्न का उत्तर होगी। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी कोष्ठक में केवल आ की मात्रा और किसी कोष्ठक में 2 अक्षर हैं। अतः गिनते समय न तो मात्रा वाले कोष्ठक को छोड़ देना चाहिए और न 2 अक्षरों वाले कोष्ठक को 2 बार गिनना चाहिए। जहाँ मात्रा का कोष्ठक आवे वहाँ पूर्व लिखित अक्षर के आगे मात्रा लिख लेना चाहिए और जहाँ 2 अक्षरों वाला कोष्ठक आवे वहाँ दोनों अक्षर एक साथ लिख लेना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर इस राम सलाका
प्रश्नावली से किसी प्रश्न के उत्तर में एक चौपाई निकाल दी जाती है। पाठक ध्यान से देखें, किसी ने भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान और अपने प्रश्न का चिंतन करते हुए यदि प्रश्नावली के इस चिन्ह से संयुक्त में वाले कोष्ठक में अंगुली या शलाका रखा और वह ऊपर बताए क्रम के अनुसार अक्षरों को गिन गिन कर लिखता गया तो उत्तर स्वरूप एक चौपाई बन जाएगी। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। तो ये है श्री राम शलाका, जिससे हम अपने सभी प्रश्नों का उत्तर खोज सकते हैं। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वै शाखा। यह चौपाई बालकांड अंतर्गत शिव और पार्वती के संवाद में है। प्रश्नकर्ता को इस उत्तर स्वरूप चौपाई से यह आशय निकालना चाहिए कि कार्य होने में संदेह है, अतः उसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इस चौपाई के अतिरिक्त श्री राम शलाका प्रश्नावली से 8 चौपाइयां बनती हैं और उन सब का स्थान और फल सहित उल्लेख नीचे किया जाता है। कुल 9 चौपाइयां हैं। सुनो सिय सत्य असी से हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। स्थान, यह चौपाई बालकांड में श्री सीता जी के गौरी पूजन के प्रसंग में है। गौरी जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया है। फल, प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। प्रवीसी नगर की से सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यह चौपाई सुंदर कांड में हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है। भगवान का सिमरन करके कार्य आरंभ को सफलता मिलेगी। उगर ही अंत न होई निवाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। यह चौपाई बालकांड के आरंभ में सत्संग वर्णन के प्रसंग में है। इस कार्य में भलाई नहीं है, कार्य की सफलता में संदेह है। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनी मनी समय निज गुण अनुसरहि। यह चौपाई भी बालकांड के आरंभ में ही सत्संग वर्णन के प्रसंग की है। खोटे मनुष्यों का संग छोड़ दो, कार्य पूर्ण होने में संदेह है। मुद मंगल में संत समाजो, जो जगे जंगम तीरथ राजू। यह चौपाई बालकांड में संत समाज रूपी तीर्थ के वर्णन में है। प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। गरल सुधारि पो करे हिमिताई, गोपद सिंधु अनल से तिलाई। यह चौपाई श्री हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है। प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, कार्य सफल होगा। नंबर 7, वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरी काहुन धीरा। यह चौपाई लंका कांड में रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी के विलाप के प्रसंग में है। कार्य पूर्ण होने में संदेह है। नंबर 8, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखनऊ सुनी भय सुखारे। यह चौपाई बालकांड में पुष्प वाटिका से पुष्प लाने पर विश्वामित्र जी का आशीर्वाद है। प्रश्न बहुत उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। इस प्रकार रामशला का प्रश्नावली से कुल 9 चौपाइयां बनती हैं, जिनमें सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तराशय समेत हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इसमें केवल 8 ही चौपाइयाँ दी हुई हैं, 9वीं तो दिख नहीं रही। चलिए जो भी है, तो भक्तजनों, आप भी अपने प्रश्नों का उत्तर श्री राम शलाका से प्राप्त करें और एक बार इस विधि को अवश्य ही आजमाएं।
और श्री रामचरितमानस की कृपा दृष्टि प्राप्त करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय।